परिवार के दबाव में आकर गलत जगह रिश्ते जोड़ने से बेहतर है जीवन भर अकेले ही रहो। अभी सिर्फ आप अकेले दुखी हो, बाद में पूरा परिवार दुखी रहेगा। महफिल कितनी भी खास क्यों ना हो, अगर अहमियत ना मिले तो छोड़ देना चाहिए। जिन्होंने तुम्हें अंधेरों में छोड़ दिया, उजालों में तुम भी उन्हें पहचानने से इनकार कर देना। सजा तो बहुत दी जिंदगी ने, पर कसूर क्या था मेरा वो नहीं बताया। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समुंदर में, जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बदबू आती हो। समंदर में ले जाकर फरेब मत करना, तू कहे तो किनारे पर ही डूब जाऊं मैं। ये समाज परिवार पर प्रेशर बनाता है और परिवार आप पर। इसीलिए बच्चे कभी कभी हिम्मत खो बैठते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। पता नहीं मैं किस तरीके का गरीब हूँ, ना पैसा है और ना भूखा मर रहा हूँ। भरोसा और अर्थी एक बार उठने के बाद वापस नहीं आते। रोज लाखों लोग मरते हैं पर हम दुखी नहीं होते। दुख का कारण संबंध है, मृत्यु नहीं। जिंदगी तो अच्छी थी मगर हमें लोग जरा से घटिया मिले। बहुत गलत फहमी है आपको, मैं पैसों का नहीं बदलते चेहरे का हिसाब रखता हूँ। मैं जो हूँ उसी में खुश हूँ। कोई निकाले मेरे किरदार में कमी तो वो उसका नजरिया है। सिर्फ एक कदम अपनी मर्जी से चलो तो तुम्हारे जो अपने हैं तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे कितने अपने हैं। लोग जिस बात पर हंसते हैं उससे उनका चरित्र पता चलता है। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अपने परिवार से दूर रहें, क्योंकि वो आपके जीवन को कठिन बना देंगे। कोई समाज नहीं चाहता कि आप बुद्धिमान बने, क्योंकि बुद्धिमान लोगों का शोषण नहीं किया जा सकता। आपकी आज की गंवाई हुई नींद कल अच्छे से सोने का मौका देगी। जब कोई अपने मन में आपकी छवि ही गलत बना ले तो फिर चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनके लिए आप हमेशा गलत ही रहेंगे। सांस थम जाती है पर जान नहीं जाती, दर्द होता है पर आवाज नहीं आती। एक हम हैं जो उन्हें भूल नहीं पा रहे, वरना उन्हें तो हमारी याद तक नहीं आती। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो बादशाह बनेगा और जो फंस गया वो भिखारी बनेगा। भीख हो या सीख ठोकरें खाकर ही मिलती हैं। हमारे यहाँ जीते जी साथ देने से ज्यादा मरने के बाद श्रद्धांजलि देने का चलन है। खुद के बुरे वक्त में खुद को संभाल लेना। अगर लोग संभालने आएंगे तो बाद में एहसान जताएंगे। पंख काट के उसने परिंदा छोड़ दिया, जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। खामखा मैंने गहराई पसंद की, कोई उतरा ही नहीं मेरी सोच तक। खेल खामोशी का है, खतरनाक तो होगा ही। खुद कमाने लगे तो पता चला कि लोग उधार पैसे देने से क्यों मना कर देते थे। हम वाकिफ हैं अपनी हदों से, हम वहीं बैठेंगे जहां से उठाए ना जाएं। सैलरी चाहे कितनी भी ज्यादा हो, आप हमेशा किसी ना किसी वजह से परेशानी में जरूर ही रहते होंगे। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसकी घुटन सबसे पहले उसके चेहरे की चमक छीनती है। अगर परिवार जैसा लगना बंद हो जाए तो वहां से निकल जाना ही बेहतर है। कुछ शिकायत बनी रहे तो बेहतर है। चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाएं, तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। कुछ लोग आपसे इसीलिए भी नाराज हैं क्योंकि आप उस तरह से कष्ट नहीं उठा रहे हैं जैसा उन्होंने सोचा था। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे तब तक यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। आज जरूरत है तो कोई नहीं है, कल कोई भी हो जरूरत नहीं। शब्दों का व्यवहार समझदारी से कीजिए, हर कोई आपकी कमाई पर नहीं पल रहा है। तलाश सुकून की थी, हमें क्या पता था कि नींद भी गवा बैठेंगे। सांपों के मुकद्दर में अब वो जहर कहाँ, जो इंसान आजकल बातों में ही उगल देता है। मरने के बाद भी ठगे जाते हैं साफ दामन वाले, कफन उन्हें भी सफेद ही मिलता है जो शख्स दागदार होते हैं।
तुम सुन के मेरी बात सोच में पड़ जाते हो। जरा सोचो इसे हम लिखते कैसे हैं। मन ही सब कुछ है, यदि मन शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है, और यदि मन अशुद्ध है तो सब कुछ अशुद्ध है। रिश्तों से आजाद मैं नखरे की गुलामी नहीं करता। मैं मुंह पर सच बोलता हूँ, पीठ पीछे बदनामी नहीं करता। जिन लोगों को गुलामी की आदत पड़ गई हो, अगर तुम उन्हें आजाद कराने जाओगे तो वो तुम्हें ही नुकसान पहुँचाएंगे। आदत नहीं है पीठ पीछे वार करने की, दो शब्द कम ही सही, पर हिम्मत रखते हैं मुंह पर बात कहने की। कुछ गैर होकर भी पराये नहीं लगते, और कुछ सगे होकर भी अपने नहीं लगते। चिराग सी तासीर रखिए, सोचिए मत कि घर किसका रोशन हुआ है। इस ईमानदारी के दौर में ईमानदार को बेवकूफ कहा जाता है। नजर से इशारे चेहरे पर नकाब होता है, थोड़ा थोड़ा तो हर कोई खराब होता है। अब तो हादसे भी हैरान है गुजर कर हमसे, हम उजड़ने के बाद भी बसे बसे से लगते हैं। जिंदगी सबकी एक जैसी नहीं होती, किसी को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, किसी को मांग कर भी कुछ नहीं मिलता। जिंदगी चिड़िया घर जैसी हो गई है, कोई सांप तो कोई लोमड़ी और कोई गिरगिट मिल रहा है। मैं निकला सुख की तलाश में, रास्ते में खड़े दुखों ने कहा हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता जनाब। अपनी कोशिशों में कमी नहीं है, या तो कमाल के निखरेंगे या फिर लाजवाब बिखरेंगे। दुनिया ऐसी ही है, आप उनके मतलब के नहीं तो उनको आपसे मतलब नहीं। स्वयं को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। दूसरों के लिए खुद को खो देने वाला मैंने किसी के अंदर अपने लिए अपनापन नहीं देखा। हम करते वो हैं जो हम चाहते हैं, पर होता वो है जो वो चाहता है। जब तुम खुद को खुद ही समझा रहे हो तो समझ जाना तुम अकेले पड़ गए हो। छोड़ जाना है एक दिन ये सारा जहां, जिंदगी अपनी सी लगती है पर है नहीं। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। रवैया बहुत खराब है अभी मेरे हालातों का, लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं मेरी बातों का। तसल्ली के धागे से फटे मुकद्दर को सी रहा हूँ, मैं जीना नहीं चाहता वो जिंदगी जी रहा हूँ। भला का उल्टा लाभ होता है और दया का उल्टा याद होता है। भला करके देखिए लाभ में रहोगे, दया करके देखिए याद में रहोगे। मन मारते मारते पता नहीं जिंदगी कब झंड हो गई। जिस उम्र में जीने की चाहत थी उस उम्र से ही नफरत हो गई। जैसा सोचा था वैसा कुछ भी ना हुआ, सारे ख्वाब ख्वाहिश सारे सपने अधूरे रह गए। सब्र करते करते हम खुद ही अंदर से बिखर गए। एक वक्त था मेरा भी मन बहुत चंचल हुआ करता था, सब कुछ पा लेने की हिम्मत थी। आज खामोशी में पूरा दिन गुजर जाता है, परिस्थितियों के आगे सब कुछ सह जाना पड़ता है। जैसा हम कभी सोचे नहीं थे, कभी कभी वैसा बन जाना पड़ता है। अपने दिल को पत्थर बनाना पड़ता है। जिंदगी है ना जाने क्या क्या कराती है, बहुत कुछ सिखाती है। ना चाहते हुए भी इस बेदर्द जमाने से हार जाना पड़ता है। जो लोग पसंद नहीं होते उन्हें भी अपनाना पड़ता है। शौक की उम्र में कमाना पड़ता है, खुद से हर रोज समझौता करना पड़ता है। बीता हुआ कल कोई भी नहीं भूल सकता, वही सारी बातें याद आती हैं जिनको हम भूल नहीं सकते। लोग आसानी से कह देते हैं भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन जिसके साथ बुरा हुआ होता है उसको पता होता है वो खुद कैसे समझाए उसके साथ अच्छा हुआ है।
सब यह अच्छा हो जाएगा एक दिन। जिंदगी ऐसी ही है, छोटी उम्र में ही इतना कुछ दिखा देती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भूलना तो आसान नहीं होता, पर जिंदगी जीने का नजरिया बदल कर रख देती है। जिंदगी की किताब में ऐसे कई चैप्टर हैं जो आंखों को रुला गया। क्या पता आने वाला चैप्टर मुस्कान ला दे। बस खुद की काबिलियत ढूंढना पड़ता है, नए सपने देखना पड़ता है, अपना 100% देना होता है। क्या पता अब की बार आंखों में खुशी के आंसू हों। खुद को नियंत्रित कर लोगे तो दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगी।